क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल देख रहे थे और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम बेंजोइक अम्ल के बारे में पिछले लेक्चर्स में चर्चा किए थे, जिसके बनाने की विधि और भौतिक गुण के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। आज इस लेक्चर्स में जो है बेंजोइक एसिड के जो है हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। इसे केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला गुण हम देखते हैं लवण बनाना। सबसे पहला गुण है लवण बनाना, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो देखिए ये बेंजोइक अम्ल किस प्रकार से लवण बनाते हैं। आप जानते हैं बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है C6H5COOH। देखो अब चूंकि ये जो है एसिड है, अरे बेंजोइक एसिड कहा गया ना, तो बेंजोइक एसिड है तो बेस कोई भी बेस या क्षार से क्रिया करेगा तो सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा। तो जाहिर सी बात है हम NaOH से अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। देखो अरे इधर का OH इधर का H मिलके H2O बना लेगा। यस सर। ये OH और H मिलके H2O बना लेगा, ये यहाँ लग जाएगा। तो C6H5COO और प्लस H2O सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट ये आपका एक प्रकार का लवण ही है और ये आपका बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड। तो कुल मिला के जब हम बेंजोइक अम्ल की अपक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो सोडियम बेंजोएट और जल प्राप्त होता है। तो पहला तो हो गया लवण बनाना। दूसरा अगर हम बात करें अमोनिया के साथ अपक्रिया, अमोनिया के साथ अपक्रिया, रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। अगर हम बात करें अमोनिया के साथ अपक्रिया तो देखिए बेंजोइक एसिड का फार्मूला तो आप जानते ही हैं C6H5COOH और प्लस NH3। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आप जानते हैं NH3 है तो NH3 एक H और लेगा NH4 बना लेगा और आराम से इसी में लग जाएगा। तो ये बन जाएगा C6H5COONH4। ये बन जाएगा अमोनियम बेंजोएट। ठीक, और इस अमोनियम बेंजोएट को C6H5COONH4 को अगर हम कुछ ना करें गर्म कर दें, अगर हम गर्म कर देंगे तो ये क्या करेगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना लेगा। तो ये आपका बन जाएगा C6H5CONH2 बन जाएगा और साथ में H2O बनेगा। इसका नाम जो है बेंजेमाइड। चूंकि CONH2 ये एमाइड ग्रुप है, CONH2 एमाइड ग्रुप है तो ये बेंजेमाइड हो जाएगा। और ये आपका अमोनियम, इसका नाम है अमोनिया बेंजोएट, ये आपका हो जाएगा। ये आपका बेंजोइक एसिड है बेंजोइक एसिड। कुछ नहीं करना है, अमोनिया से क्रिया कराओगे पहले ये एडिशनल प्रोडक्ट देगा, इसी में जुड़ जाएगा, अमोनियम बेंजोएट बनाएगा और अमोनियम बेंजोएट को गर्म करने पर बेंजामाइड प्राप्त होता है। और तीसरा है इसी में एस्टरीकरण, एस्टरीकरण जिसे एस्टरीफिकेशन कहा जाता है। एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण। ये आपका बेंजोइक एसिड है C6H5COOH। इसका अगर आप एथिल अल्कोहल C2H5OH के साथ अपक्रिया करा देते हैं तो आप जानते हैं इसका OH इसका H, या आप इसका H मान लीजिए इसका OH मान लीजिए, निकल जाएगा C6H5COO C2H5 बन जाएगा। HOH निकल ही गया तो ये आपका बन जाएगा C6H5COO C2H5 और प्लस H2O। अब चूंकि एथिल बेंजोएट जो कि एक प्रकार का ईस्टर है,
एथिल बेंजोएट जो है एक प्रकार का ईस्टर है, और ये आपका एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल। और ये आपका जो है बेंजोइक एसिड है। कौन है? बेंजोइक एसिड। तो जब हम बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल पर कराते हैं तो हमें एथिल बेंजोएट या ईस्टर प्राप्त होता है। ईस्टर का बनना ईस्टरिफिकेशन या ईस्टरीकरण कहलाता है। अगली अभिक्रिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया। तो आप जानते हैं बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया करा रहे हैं C6H5 COOH और PCl5 से कराएंगे। किससे कराएंगे? PCl5। एक चीज आपको हमने बार बार बताया कि PCl5 की जब भी अभिक्रिया कराते हैं तो POCl3 बनता है। POCl3 बनेगा, यानी एक O इसमें जाके लग जाएगा, एक H एक Cl के साथ लग जाएगा और एक Cl यहाँ आके लग जाएगा। बताया है? तो ये आपका बन जाएगा C6H5 COCl और प्लस POCl3 और प्लस HCl। इसको तो आप ठीक से जानते हो, फास्फोरिल क्लोराइड है। यस सर, फास्फोरिल क्लोराइड। और इनको आप जानते हो हाइड्रोजन क्लोराइड है। और ये आपका बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड। और ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है आपका बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया होगा? yes. अगला है बी कार्बोक्सिलीकरण। बी कार्बोक्सिलीकरण, बी कार्बोक्सिलीकरण, जिसको डी कार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। डी कार्बोक्सिलीकरण, यानी इसमें से जो बेंजोइक एसिड है इसमें से कार्बोनिक समूह का बाहर निकलना, डी कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण में कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ता है और डी कार्बोक्सिलीकरण यानी जो कार्बोक्सिलिक समूह है बाहर निकलेगा। डी का मतलब यही होता है, बी का मतलब यही होता है। तो आप जानते हैं C6H5 COOH है, इस पर आप CaO के साथ जो है गर्म कर दो, के साथ गर्म कर दो तो देखो कितना आसान है। Ca है और CO2 इधर दिख रहा है, एक और मिला दोगे CO3 हो जाएगा। यस सर। और ये H यही रहेगा ही रहेगा, तो ये बन जाएगा C6H5, 5 की जगह 6 हो जाएगा, एक और आ जाएगा ना। यस सर। और ये CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इनको आप ठीक से जानते हो, बेंजीन। तो जब हम बेंजोइक एसिड को CaO के साथ गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अब जैसे कहा गया सोडा लाइम ले लेते हैं, मान लीजिए C6H5 COOH, ये शुष्क चूना है। अगर हम सोडा लाइम लेते हैं तो NaOH के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ CaO की उपस्थिति में NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो ये सोडा लाइम बोला जाता है। ठीक, देखो इसको अगर हम 2 पार्टिकल ले लें, 2 पार्टिकल NaOH, ठीक, ये है भाई। एक तो CO2 यहां है ही है, इसको इतना ले लो, Na2CO3 हो जाएगा। यस सर। ये यही लग जाएगा और H2 तो ये बने तैयार है, बन जाएगा ना। यस। तो आपका बन जाएगा C6H6 प्लस Na2CO3 और प्लस H2O। समझ में आया नहीं? जब हम कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना के साथ अथवा सोडा लाइम के साथ बेंजोइक एसिड को गर्म करते हैं तो हमें बेंजीन प्राप्त होता है। अगला देख लो, कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आसवन, शुष्क आसवन
कैल्शियम बेंजोएट का शुष्क आसवन। देखिए अब की बार हम कैल्शियम बेंजोएट लेंगे। क्या लेंगे? कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट का फार्मूला होता है C6H5COO का होल टाइम्स Ca। जैसे कैल्शियम एसीटेट होता है वैसे कैल्शियम बेंजोएट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसको जो है गर्म कर देना, गर्म कर देना। शुष्क आसवन, शुष्क आसवन, कुछ नहीं करना है, शुष्क आसवन कर देना है। तो आप जानते हैं C6H5COO CaCOO C6H5 CaCO3 बनेगा, 100% बनेगा। ये CO2 हो गया और ये CO3। देखिए चाहे आपका कैल्शियम एसीटेट हो और चाहे कैल्शियम बेंजोएट हो, कोई भी हो, सबको गर्म करोगे तो CaCO3 निकल जाएगा, बचेगा C6H5CO C6H5 C6H5CO C6H5 प्लस CaCO3। तो इसका नाम है डाइफेनिल कीटोन। क्या नाम है भाई? डाइफेनिल कीटोन। आप देख रहे दोनों साइड में फेनिल ग्रुप लगा है, बीच में कीटोन है। और दूसरा नाम है बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन नाम है, दूसरा नाम जो है बेंजोफिनॉल है। समझ में आया नहीं? yes, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, इसको नोट कर लो ताकि। चलिए अगली अभिक्रिया कर लीजिए। अगला है एन हाइड्राइड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का बनना या एनहाइड्राइड का बनाना। देखो कैसे बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, C6H5COOH को दो पार्ट के ले लेंगे और साथ में इसको जो है एस्टिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल टाइम्स O की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। समझ में आया नहीं? ये बेंजोइक एसिड को दो भाग ले लेंगे और एस्टिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल टाइम्स O की उपस्थिति में गर्म कर देंगे। देखो कैसे बनेगा। C6H5COOH है और C6H5COOH, कितना आसान है। देखो ये H जो है इस OH के साथ H2O निकाल लेगा। यस सर। अब बचा क्या है? C6H5COO CO C6H5 बन तो गया एस्टिक एनहाइड्राइड। कितना आसान है। C6H5COO हो जाएगा और फिर CO C6H5 प्लस H2O, तो ये बन जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा? बेंजोइक एनहाइड्राइड। यानी एस्टिक एनहाइड्राइड की उपस्थिति में जब हम बेंजोइक एसिड को गर्म करते हैं तो बेंजोइक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। ये है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। समझ में आ गया? तो ये जितनी अभिक्रियाएं थी ये तो इस प्रकार थी। अब हम बताएंगे बेंजीन रिंग की कुछ अभिक्रियाएं, यानी बेंजीन रिंग कैसे अभिक्रिया करता है। ठीक है, अभी तक तो सारे ग्रुप की अभिक्रिया हुई। जितनी अभिक्रिया थी, ये जो ग्रुप लगा है बेंजोइक एसिड लगा है, एसिडिक ग्रुप लगा है, इसके कारण अभिक्रिया थी। अब जो अभिक्रिया होगी, ये जो बेंजीन रिंग है C6H5, इस पर जो अभिक्रिया होती है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसकी बात करेंगे। तो इसमें जो है अगला है बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं। बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले जो इसमें सबसे ज्यादा आता है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण जिसे हम बोलते हैं नाइट्रेशन, पूछा जाता है सब। देखो सबसे पहले नाइट्रीकरण कराना है, आप जानते हैं। अब देखो अभी तक तो आप तो ऐसे अभिक्रिया कर लिए, अब आपको बेंजीन रिंग बना के बताना पड़ेगा इस तरीके से। यस सर। ये हो जाएगा आपका कौन सा ग्रुप लगा? COOH। ठीक, इस पर आप किसकी अभिक्रिया कराओगे? HNO3 की। एक बात हमेशा ध्यान रखना,
HNO3 की औकात नहीं होती कि इनसे अपक्रिया कर ले, तो इनके साथ जो है कांग H2SO4 लाना पड़ेगा। कांग H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ही नाइट्रिक एसिड जो है क्रिया करेगा, नाइट्रिक एसिड क्रिया करेगा। ठीक, और एक चीज ध्यान रखना, इस पर लगा है COOH ग्रुप। कौन सा ग्रुप लगा है? COOH ग्रुप लगा। और COOH ग्रुप जो है ये HNO3, देखो HNO3 में होता क्या है? NO2, यही तो है। यस सर। तो जाहिर सी बात है NO2 पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा। ठीक, अब जहां कहीं जुड़ेगा वहां से हाइड्रोजन पाएगा, तो हाइड्रोजन भी पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव H2O बना लेगा। तो इसकी मजबूरी है वहां पे लग जाएगा क्योंकि वहां नेगेटिव बनेगा। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, ये जो COOH ग्रुप लगा है ये बड़ा ग्रुप माना जाता है। अगर ग्रुप वार्ता क्रम की तालिका में देखो के हिसाब से बात करोगे तो ये बड़ा ग्रुप है। तो बड़ा ग्रुप होने के कारण जो भी NO2 ग्रुप लगाओगे ना तो आर्थो पे लगेगा ना तो ये पैरा पे लगेगा। यस सर। अगर यही ग्रुप छोटा होता, ClBr लगा होता, तो या तो आर्थो पे लगता है तो पैरा पे लगता, लेकिन नहीं, अब की बार ये मेटा पे लगेगा। कहां लगेगा? मेटा पे। यही ध्यान देना, जब यहाँ COH ग्रुप या CHO ग्रुप लगा हो तो ये ऐसी कंडीशन में ये ग्रुप मेटा पे लगेगा, तो ये बन जाएगा यहाँ तो COOH रहेगा ही रहेगा और यहाँ मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लग जाएगा और साथ में H2O निकलेगा। तो इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, समझ में आ गया? यस। ये वही है बेंजोइक एसिड। जब हम बेंजोइक एसिड पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। अब चलो अगली हेडिंग देख लो, सल्फोनीकरण, जिसे सल्फोनेशन कहा जाता है। सल्फोनेशन, इन सब में से एक आध रिएक्शन हमेशा मिलता है। ठीक है, तो ये आपका है बेंजोइक एसिड COOH, इस पर आप H2SO4 की अपक्रिया कराओगे, सधूम सल्फ्यूरिक एसिड, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, यस। आप जानते हैं H2SO4 SO4 ये तो लिखा है। यस। H2SO4 OH निकालोगे नेगेटिव तो ये बनेगा पॉजिटिव, और जहां लगाओगे, कहां लगाओगे, एक चीज ध्यान ही रखना कि यहाँ पे आर्थो पैरा की जरूरत नहीं है क्योंकि बड़ा ग्रुप पहले ही लगा है। यस। तो ये मेटा पर ही लगेगा, तो ये आपका सेम उसी तरीके से क्रिया हो जाएगी। ये आपका COOH रहेगा ही रहेगा, यहाँ SO3H लग जाएगा और प्लस H2, इसका नाम हो जाएगा मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड, यानी जब हम बेंजोइक अम्ल पर, बेंजोइक एसिड पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया कराते हैं तो मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। अगला देख लो तीसरा, एक ये भी है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण, ये भी बड़ा आसान है, सेम रिएक्शन होगा। ये आपका बेंजोइक एसिड हो जाएगा COOH, इस पर आप Cl2Br2 जिसकी भी अपक्रिया कराओगे, यहाँ अगर क्लोरीन से कराते हैं तो आयरन प्रेरक ले लेंगे Fe। ठीक, और सेम वही होगा, इसमें भी मेटा पोजीशन पे ही जुड़ेंगे, जहां से जुड़ेंगे वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ Cl बना लेगा तो ये वहीं लग जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा COOH और एक Cl यहाँ लग जाएगा और साथ में एक HCl बन जाएगा। तो इसका नाम है मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, इस प्रकार से बेंजोइक अम्ल की जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया, रिंग की जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया देखने को मिलती है। ये तो थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड।
अब इसके उपयोग को देखते हैं। अगले एक निकाल लो बेंजोइक अम्ल के उपयोग। तो बेंजोइक अम्ल के निम्न उपयोग है, एक आध दो देख लेते हैं। देखिए अगर हम बेंजोइक एसिड के जो है उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग ये है सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट होता है, अभी अभी जो बनाया था ना सोडियम बेंजोएट, तो सोडियम बेंजोएट जो है उपयोग अचार है, मुरब्बा है, टमाटर की चटनी है, ठीक है, इस तरीके से फलों का रस हो गया या अन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनके परिरक्षण में उपयोग किया जाता है। यानी इसमें मिला देते हैं तो ये सब खराब नहीं। देखो तो दुकान पर रखा रहता कितने दिनों से चटनी वटनी, खराब कहाँ होती है, यही ना मिलाया रहा, देखो गंधा लगा 2 दिन में, ठीक। तो ये जो है इनके परिरक्षण में जो है उपयोग किया जाता है। अगला है एनिलीन। एनिलीन जो होता है, एनिलीन ब्लू रंजक के रूप बनाने में उपयोग करते हैं। ब्लू रंजक नीले कलर का रंग बनाने में प्रयोग करते हैं। अगला है बेंजोइक अम्ल की वाष्प। बेंजोइक अम्ल की वाष्प और भाप। वाष्प और भाप श्वास नली में विष संक्रमण में प्रयोग किया जाता है। यानी जी का सांस दीन जात है तो अगर संक्रमण रहा थे अंदर में तो संक्रमण का खत्म करे में जो है बेंजोइक अम्ल जो है और जो है भाप दोनों के मिश्रण जो है विष संक्रमण में प्रयोग किया जाता है। अगला जो है बेंजोइक अम्ल और उसके लवण, जो भी बेंजोइक अम्ल है या इसके लवण है, इसका उपयोग औषधि के रूप में जो है पूर्तिरोधी यानी मूत्रीय पूर्तिरोधी, पेशाब वसाब में जैसे मान लो कोई दिक्कत है तो वहां पे जो है पूर्तिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये सब है बेंजोइक अम्ल के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। हेडिंग सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड, जिसका दूसरा नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सैलिसिलिक एसिड, इसी का आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ये होगा, एक जगह OH लगा दो और दूसरी जगह COOH, नहीं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे लिखा गया था, ऐसे बना दो, OH और COOH। देखो इसमें आपको समझना क्या है कि एक जगह OH रहेगा और एक जगह COOH रहेगा, ध्यान समझिएगा। देखो पूरे रिंग में कहीं पर भी आप एक जगह अगर लगाए रहोगे कोई चीज तो टॉप पे ही माना जाएगा, और एक के जगह लाग बाय चाहे जहां हो घूम के ऊपर तो जाए। yes, और उसके बगल वाली पोजीशन जो होती है आर्थो पोजीशन होती है। तो जैसे अगर इनकी बात करोगे या इनके बात कर लो तो इनके इधर हुए चाहे इधर हुए बात वो जो है आर्थो ही होगी। ठीक समझ में आया नहीं? ये टॉप के भाई टॉप के इधर हुए चाहे इधर हुए, बगल बगल अगर है चेस्ट बगल तो वो आर्थो पोजीशन, और उसके एक छोड़ के अगर होगा तो मेटा पोजीशन, और सामने अगर होगा तो पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे ये मत कहना कि आर्थो भी लगा है मेटअप लगा है, ऐसा नहीं है। ये आपका आर्थो हो गया, इसके बगल वाला जो है पैरा हो गया। तो आर्थो देखो हमने इसका नाम क्या बताया, आर्थो हाइड्रोक्सी, ध्यान समझिएगा। क्या लिखा हुआ आर्थो, देखो एक टॉप पे होगा, टॉप के बगल वाला आर्थो होगा, तो आर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा है, और बेंजीन रिंग पे COH ग्रुप लगा है तो क्या हो बेंजोइक एसिड नहीं हुआ, तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये है। और इसी को जो है सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। तो सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं? yes. एक ध्यान दे लो, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल जो होता है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल को ही सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। कंफर्म होगा? यह जो है मेथिल
सैलिसिलेट, सैलिसिलेट के रूप में विंटर ग्रीन के तेल, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन में तथा कई अन्य सुगंधित तेलों में पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? देखो यह मेथिल सैलिसिलेट के रूप में विंटर ग्रीन के तेल में, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सैलिसिलेट के रूप में पाया जाता है। और जो है कई अन्य जो सुगंधित तेल होते हैं, सुगंधित तेलों में भी जो है ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। इतना कर लीजिएगा। बाकी इसको बनाने की विधि और रासायनिक गुण जो है अगले लेक्चर्स में बताएंगे।